डेप्रिसिएशन जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस कहने का मतलब होता है कि चाहे आप एक एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका पैसा ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, वो पैसा एक्चुअल में आपके पास कहीं से जाता नहीं है, लेकिन आप उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ को देखते हुए, यूजफुल लाइफ को देखते हुए ये लगाते हो अंदाजा कि इस टाइम पर तक मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा, उसके बाद ये एसेट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो अकाउंटिंग में आप उसकी वैल्यू को कम करते जाते हैं। एंड जिस पायदान के साथ उस वैल्यू को कम किया जाता है उसी को डेप्रिसिएशन का नाम दिया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑब्सोलेंस की वजह से हो सकता है, वेयर एंड टियर की वजह से हो सकता है, और भी बहुत से रीजन है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन हो सकता है। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में, जो कि सिंपलेस्ट मेथड है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, जिसमें एक जैसा अमाउंट डेप्रिसिएशन का चार्ज होता है फॉर ईच एंड एवरी ईयर ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ टाइम पीरियड ऑफ द पर्टिकुलर एसेट ओवर देयर। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड शुरुआती दौर में किसी भी एसेट के, खास करके जब हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करते हैं या स्पेशलाइज्ड गुड्स की बात करते हैं, तो वहां पर शुरुआती दौर में डेप्रिसिएशन ज्यादा पड़नी चाहिए, क्योंकि तब उस एसेट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ज्यादा डेप्रिसिएशन भी पड़नी चाहिए। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो डेप्रिसिएशन भी कम पड़ेगी। इसी को हम WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम डबल डिक्लाइनिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो काइंडली चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए एंड आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए पहली बार में अपना JIB CIB का एग्जाम क्लियर कर पाएं। सो वी आर गोइंग टू डिकोड द फाइनेंस फॉर यू गाइस, सो कीप द पेस विद अस। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो लेट्स सेट द स्टेशन ओवर देयर। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज गिवन टू बी 2 लाख रुपीज, तो ओरिजिनल कॉस्ट आपको 2 लाख रुपीज की गिवन है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% की गिवन है। वी नीड टू कैलकुलेट द रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर 3 years। अब यहां पर कुछ एक कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वैल्यू हमें दी गई है, दैट्स अ बुक वैल्यू विच इज गिवन टू यू। सो दिस इज अ बुक वैल्यू विच इज गिवन टू अस, जो कि 2 लाख रुपए की बुक वैल्यू हमें यहां पर दी गई है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमें यहां पर गिवन है, विच इज गिवन टू बी 20% ओवर हियर। साथ में एक चीज को और मान करके चलेंगे, अगर आपको सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू दी गई है तो उसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज जनरली सीधा ही डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इस केस में डेप्रिसिएशन जो 20% के ऊपर है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले साल में जो डेप्रिसिएशन पड़ेगी वो मैं कुछ इस तरह से यहां पर लिख रहा हूं। तो 2 लाख रुपए के ऊपर यानी कि 2 लाख रुपीस के ऊपर आपको 20% डेप्रिसिएशन पहले साल की पड़ेगी, तो वो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होगा वो बन जाएगा यहां पर 40,000 रुपीज का। 40,000 रुपीज आपकी डेप्रिसिएशन यहां पर पड़ गई है। एंड इसके बाद अगर हमें नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, यानी कि डेप्रिसिएशन को निकालने के बाद जो नेट बुक वैल्यू थी वो दिख लेते हैं। साथ ही साथ एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम यहां पर फील्ड बनाते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी है। तो नेट बुक वैल्यू जो पहले साल के बाद होगी वो होगी 2 लाख माइनस 40,000, यानी कि 1,60,000। 1,60,000 ये मेरे पास डेप्रिसिएशन होगी आफ्टर पर्टिकुलर 1 ईयर। ये जो डेप्रिसिएशन पड़ चुकी है उसके बाद जो मेरे पास नेट बुक वैल्यू रहेगी वो 1,60,000 रहेगी। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो अभी तक रहेगी 40,000 रुपीज की, क्योंकि 40,000 की जो डेप्रिसिएशन है वो यहां पर चार्ज की गई है। अब सेकेंड ईयर पर आते हैं। अब सेकेंड ईयर में इन द केस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर हम SLM को याद करें तो SLM के केस में जो आपकी कंप्लीट प्रॉपर बुक वैल्यू होती थी उसी के ऊपर आप परसेंटेज को चार्ज करते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इसमें आप रिटन डाउन वैल्यू यानी कि नेट बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज करते हो, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी वो पिछली नेट बुक वैल्यू के ऊपर होगी, यानी कि 1,60,000 रुपीज के ऊपर होगी। जो ये डेप्रिसिएशन अब चार्ज की जाएगी 1,60,000 के ऊपर 20% की डेप्रिसिएशन, यानी कि 32,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन जो है अब वो यहां पर चार्ज की जाएगी। एंड हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू बन जाएगी दैट विल बी 1,28,000। ये 1,28,000 की नेट बुक वैल्यू रह जाएगी। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करें तो 32,000 और ऐड कर देंगे, यानी कि 72,000 रुपीज आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर बन जाती है।
अब यहां पर थर्ड सिनेरियो यानी कि तीसरे साल की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ईयर ओवर देयर। तो यहां पर डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट के ऊपर चार्ज होगी, 1,60,000 या फिर 1,28,000? डेफिनेटली जो नेट बुक वैल्यू लास्ट ईयर की थी दैट इज 1,28,000, उसके ऊपर आप 20% की जो डेप्रिसिएशन है वो आप चार्ज करेंगे। तो 12,800 के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू को आप फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे एंड उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन जो होती है वो यहां पर चार्ज करनी पड़ेगी। हम यहां पर सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल आपको अलाउड है। तो 1,28,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% अगर हम वैल्यू करते हैं तो 25,600 की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास यहां पर कैलकुलेट हो जाती है 1,28,000 के 20% के ऊपर। तो हमारी जो नेट बुक वैल्यू रह जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1,28,000 माइनस 25,600 यानी कि 1,02,400 की जो वैल्यू है ये मेरे पास नेट बुक वैल्यू हो गई। एंड उसके बाद अगर एक्यूमुलेटेड मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो 72,000 जो कि पिछला एग्रीगेशन था हमारा वैल्यू, उसमें हम 25,600 रुपीज और ऐड कर देंगे। सो 97,600 यहां पर जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाएगी। तो यहां तक का पार्ट आपको आई होप कि पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में भी इसी के बारे में बात की गई थी, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि कैलकुलेट रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि 3 साल के बाद रिटन डाउन वैल्यू क्या रह जाएगी उसके बारे में आप कैलकुलेशन करके बताइएगा। तो आंसर यहां पर क्वाइट सिंपल हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका है, दैट्स रिलेटेड कि ये जो आंसर है दैट इज 1,02,400। ये आपके पास आंसर बन जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई होप कि यहां तक आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, राइट? अब इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन यहां पर हम फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स बेस्ड अपॉन दैट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने है। इट पर्टिकुलरली सेज, लेट मी जस्ट zoom it out. The question says a firm purchased a machinery. तो एक फर्म जो है वो एक मशीनरी को परचेज करती है जो कि 2 लाख रुपए की है, यानी कि जो बुक वैल्यू थी आपके पास फर्म के पास मशीनरी की दैट इज पर्टिकुलरली गिवन टू बी ऑफ रुपीज 2 लाख। 2 लाख की आपके पास बुक वैल्यू है एंड सैल्वेज वैल्यू यानी कि आपके पास यहां पर जो रेजिडुअल वैल्यू है वो भी गिवन है, दैट इज गिवन टू बी 20,000 ओवर देयर। तो ये रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एक ही चीज के नाम है जो कि यहां पर 20,000 की आपको ये सैल्वेज वैल्यू दी गई है एंड इट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। तो यहां पर डेप्रिसिएशन जो परसेंटेज है अगेन इट इज गिवन टू बी 20% फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड व्हाट विल बी द डेप्रिसिएटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो तीसरे साल के बाद डेप्रिसिएटेड अमाउंट वैल्यू क्या होने वाली है। तो डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट करनी है वो आपने कैलकुलेट करनी है 2 लाख यानी कि 2 लाख जो कि बुक वैल्यू थी माइनस 20,000 जो कि स्क्रैप वैल्यू थी। ये कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास नेट अमाउंट आएगा दैट इज ऑफ 1,80,000 का जो अमाउंट आया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि बुक वैल्यू ये वाली आप कंसीडर करेंगे पहले साल की कैलकुलेशन के पर्पज के लिए। अब यहां पर ध्यान से समझते हैं, सेम चीज यहां पर लिखते हैं। पहले साल जो डेप्रिसिएशन पड़ेगी वो पड़ेगी 1,80,000 इंटू 20% करें तो 36,000 की जो डेप्रिसिएशन है वो यहां पर पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन जो आप अपनी काउंट करेंगे दैट विल बी 1,80,000 यानी कि 1,80,000 माइनस 36,000 का अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 1,44,000 की आपके पास यहां पर नेट बुक वैल्यू आ जाती है पहले साल के अंत में। सेकेंड ईयर की बात करें तो यहां पर 1,44,000 के ऊपर ही आप डेप्रिसिएशन को 20% को कैलकुलेट करेंगे एंड ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 28,800 की। तो ये 28,800 की जो रकम है ये आपकी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन है। अब यहां पर देखने वाली बात यह भी बन जाती है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के केस में ईयर बाय ईयर आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कम होता जाता है। यानी कि अगर आपको पिछला क्वेश्चन भी ध्यान में हो तो पिछले क्वेश्चन में भी देखिए पहले साल में जो डेप्रिसिएशन थी वो 40,000 की थी, दूसरे में 32,000 एंड फिर उसके बाद 25,600 की रह गई है, राइट? तो ये सेम केस यहां पर इस क्वेश्चन में भी रहेगा कि आपके पास जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो हर साल कम होता जाएगा। तो नेट बुक वैल्यू इसके बाद आपके रह जाएगी 1,44,000 माइनस इसमें से 28,800 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1,15,200 ये मेरे पास रह जाती है, नेट बुक वैल्यू रह जाती है। थर्ड सिनेरियो की तरफ आते हैं जहां पर आपके पास 1,15,200 की वैल्यू है
इसमें 20% की जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है। सो मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 20% के साथ, तो ये आपके पास 1,15,200 का आपने 20% कैलकुलेट किया तो ये 23,040 रुपए बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, डेप्रिसिएशन आपकी रिड्यूस हो रही है एंड जो आपकी नेट बुक वैल्यू रहेगी वो रह जाएगी 1,15,200 माइनस 23040, ये 92160 का जो अमाउंट है ये आपका यहां पर नेट बुक वैल्यू रह जाएगी आफ्टर द 3 इयर्स ओवर हियर। एंड अल्टीमेटली ये वैल्यू जो आपकी कम होती जाती है ओवर द डेप्रिसिएशन जब आप चार्ज करते हैं, एंड दैट इज अ सिनेरियो विद द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन ओवर दिया। तो कुछ एक पॉइंट जो हमने यहां पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से समझने वाले हैं वो समझने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के केस में आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप बुक वैल्यू के ऊपर नहीं करेंगे, लास्ट ईयर की जो नेट बुक वैल्यू थी उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। सेम परसेंटेज ऑफ रेट के साथ आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन का अमाउंट इनिशियल ईयर्स में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद वो ग्रेजुअली कम होता चला जाता है। एंड उसके बाद ध्यान में रखने वाली बात यह है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के केस में आपकी जो कंप्लीट वैल्यू है यानी कि नेट बुक वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें आप परसेंटेज को माइनस करते हो, आप इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो, तो वैल्यू आपकी कभी भी जीरो नहीं होती है। अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो वैसे एसेट्स जिसमें शुरुआती दौर में आपके पास ज्यादा वियर टियर है, ज्यादा यूजेज है, उनके लिए काफी ज्यादा सहायक रहती है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो इजी कैलकुलेशन है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।